एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस ऑफ कोड्स। इक्विवेलेंस ऑफ कोड क्या होता है, हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इक्विवेलेंस ऑफ कोड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे इक्विवेलेंस ऑफ कोड की। तो ये भी कोई भी दो क्यू एरे कोड्स हैं हमारे पास, क्यू एरे कोड्स हैं, तो इसमें एन एम डी तीनों निकाल सकते हैं। एन इज़ द लेंथ ऑफ द कोड, एम इज़ द नंबर ऑफ कोड्स एंड डी इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कोड। कोड क्या है, ये सी है कोड, और ये हैं कोड वर्ड्स 1 2 3 4। तो मैं बात करूँ कोई सी एक कोड है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कोड वर्ड हैं, ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें 4 नंबर ऑफ कोड वर्ड्स हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक सी डैश जो है वो है कोड, और इसमें 4 नंबर ऑफ कोड वर्ड्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर m की वैल्यू होगी 4। तो नंबर ऑफ कोड वर्ड्स हो सकते हैं किसी भी एक कोड के अंदर। तो कोड और कोड वर्ड में डिफरेंस पता चल गया होगा यहाँ पर कि कोड क्या होता है और कोड वर्ड क्या होता है। कोड के अंदर कितने भी नंबर ऑफ कोड वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन कोड वर्ड के अंदर कोड हो ये हम नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि कोड वर्ड अपने आप में कोड हो, ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक कोड है, उसमें एक ही नंबर ऑफ कोड वर्ड है, तो हम कोड को कोड वर्ड बोल सकते हैं, कोड वर्ड को कोड बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें एक से ज़्यादा अगर कोड वर्ड्स हुए तो हम किसी भी एक कोड वर्ड को कोड नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे इसमें और भी बहुत सारे नंबर ऑफ कोड वर्ड्स होने चाहिए इसको कोड को बनाने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर सी एक कोड है, इसमें नंबर ऑफ कोड वर्ड्स यहाँ पे 4 हैं। तो 4 नंबर ऑफ कोड वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 0011 00100 00011 और दूसरा 5 टाइम 0, फिर उसके बाद 11000। तो हम बात करें इक्विवेलेंस कोड की, तो यहाँ पे इक्विवेलेंस कोड की डेफिनेशन ये होती है, सिंपल भाषा में कहा जाए कि हमें कोई भी एक कोड वर्ड दे रखा है, कोड दे रखा है ये, ठीक है, सी। तो इस कोड में कितने हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाए हैं, कुछ परमुटेशंस लगाएं, और लगाने के बाद कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस के बाद जो है हमारे पास सी डैश कोड मिल जाए। तो ऐसा अगर हो गया तो मैं बोलूँगा कि ये जो है एक इक्विवेलेंस कोड है, जिसमें 2 क्यू एरे कोड थे, एक तो एक सी है, एक सी डैश क्यू एरे कोड है, जिसमें पहले वाले में मैंने कुछ ऑपरेशंस लगा के दूसरे वाले कोड को निकाल लिया, ठीक है। या मैं वाइस वर्सा कर लूँ कि दूसरे वाले के कोड के अंदर सी डैश में हमने कुछ ऑपरेशंस लगाए और फिर उसके बाद सी जो पहला वाला कोड था उसको हासिल कर लिया। तो अगर ऐसा मैं कर पाऊँ तो मैं इन दोनों कोड्स को बोलूँगा इक्विवेलेंस कोड। तो इक्विवेलेंस कोड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 2 एरे कोड्स, one code can be defined and determined by the second and another code। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। परम्यूटेशन ऑफ ए सेट एस, कोई भी एक सेट एस है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सिंबल्स या नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर n है, जिसमें x1 x2 x3 x4 x5 xn तक यहाँ पे नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, n नंबर ऑफ सिंबल्स हैं इस सेट S के अंदर। तो इज ए 1-to-1 मैपिंग, तो ये क्या है, 1-to-1 मैपिंग की बात करें फ्रॉम S, सेट S के लिए वो इटसेल्फ होनी चाहिए। कि मैं अगर मैपिंग बात करूँ S सेट की, तो S की होगी f ऑफ S, इसके सिंबल्स की भी x1 की हो जाएगी f ऑफ x1, x2 की हो जाएगी f ऑफ x2, x3 की हो जाएगी f ऑफ x3, xn की हो जाएगी f ऑफ xn। तो ये परम्यूटेशन f कहलाएगा। तो ए परम्यूटेशन ऑफ ए सेट S जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 xn इज 1-to-1 मैपिंग। ये क्या है, 1-to-1 मैपिंग फ्रॉम S टू इट सेल्फ। वी डिनोट परम्यूटेशन f, किस इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि x1 की f ऑफ x1, x2 की f ऑफ x2, x3 की f ऑफ x3, xn की f ऑफ xn। कि कोई भी सिंबल है उसके ऊपर f चढ़ा दे रहे हैं हम, तो ऐसी 1-to-1 मैपिंग होगी बाय इटसेल्फ। तो आप मैपिंग समझ गए होंगे, परम्यूटेशन का मतलब समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एन इक्विवेलेंस कोड। तो डेफिनेशन में क्या है, 2 क्यू एरे कोड्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। कोई भी 2 क्यू एरे कोड इक्विवेलेंट कहलाएंगे इफ, कोई भी 2 क्यू एरे कोड को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं अगर वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर, एक ऑब्टेन किया जा सके दूसरे के जरिए, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन से, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन हमने 2 तरीके से डिवाइड करे हैं, ए और बी। यानी हमें कोई भी 2 कोड दे रखे हैं और उस 2 कोड के अंदर हम कोई भी 2 क्यू एरे कोड के अंदर पहले वाले क्यू एरे कोड में कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस लगाएं और दूसरे वाले कोड को हासिल कर लें, या वाइस वर्सा सेकंड वाले कोड के अंदर हम कुछ ऑपरेशंस लगाएं और उन ऑपरेशंस के जरिए पहले वाले कोड को हासिल कर लें। तो अगर ऐसा हो जाए किसी भी 2 क्यू एरे कोड के अंदर, तो हम उन दोनों क्यू एरे कोड्स को इक्विवेलेंस कोड कहेंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशंस जो हैं वो 2 तरीके से डिवाइड करे हैं। पहला ऑपरेशन ए टाइप है और दूसरा बी टाइप है। ए के अंदर देखो क्या लिखा है, परम्यूटेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द कोड, कि यानी कि हम परम्यूटेशन कर रहे हैं किसके अंदर,
पोजीशन ऑफ द कोड के साथ। पोजीशन ऑफ द कोड में मतलब क्या है कि कोई भी एक कोड दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ कोड वर्ड्स हैं, उन कोड वर्ड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं हम आगे से पीछे, पीछे से आगे। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। एक हमें कोड दे रखा है सी, ठीक है, जिसमें 4 नंबर ऑफ कोड वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला वाला कोड वर्ड है 00100, ठीक है, ये फर्स्ट कोड वर्ड है। और चौथा कोड वर्ड है 11000, ये चौथा कोड वर्ड है। तो मैं इसको इसके साथ इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो पहला ऑपरेशन टाइप ए हुआ कि मैं अगर ऐसा लिख दूँ तो कोड की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोड की जो NMD जो है वो सेम रहने वाला है। N इज़ द लेंथ ऑफ द कोड वर्ड्स, तो यानी कि कोड वर्ड्स की लेंथ जो है वो सेम रहेगी ऐसा करने पर, ठीक है। M जो है वो नंबर ऑफ कोड वर्ड्स, नंबर ऑफ कोड वर्ड्स भी बिल्कुल सेम रहेंगे, M के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और D इज़ ए मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर भी, कोड की मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो NMD जो है वो सेम रहने वाला है बाय यूजिंग फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन विच इज़ इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज। एंड सिमिलरली व्हेन वी इंटरचेंज द कॉलम्स, अगर हम कॉलम्स को इंटरचेंज करें तब भी NMD पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो इक्विवेलेंस कोड के जरिए हम ये ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पहला कॉलम दे रखा है यहाँ पे 0 1 1 0, ठीक है, और ये तीसरा वाला दे रखा है 1 0 1 0। तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हमारे को अलाउ है। पहला टाइप ऑफ ऑपरेशन ये हुआ। और ये ऑपरेशन हम कर क्यों रहे हैं? बाय यूजिंग सम ऑपरेशन वी ट्राइंग टू गेट द अनदर कोड विच इज C डैश। इस कोड को इस कोड में बदलने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिससे पहले वाले कोड से दूसरे वाले कोड को हासिल किया जा सके, और वो दोनों इक्विवेलेंस कोड तभी कहलाएंगे जब वो ऐसा कर पाएँ। तो पहला टाइप ऑफ ऑपरेशन ये हुआ कि इंटरचेंजिंग ऑफ द कॉलम्स एंड द रोज आर अलाउड, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन टाइप ऑफ A इन द परम्यूटेशन और इक्विवेलेंस ऑफ 2 क्यूरे कोड्स। अब ऑपरेशन B होता है। ऑपरेशन B क्या होता है? परम्यूटेशन ऑफ द सिंबल्स ऑफ अपीयरिंग इन ए फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि जो आपके जो कोड वर्ड्स हैं उन कोड वर्ड्स के अंदर जो 5th नंबर पे कोई सिंबल यूज़ हो रहा है, लेट सपोज हम बाइनरी कोड की बात करें तो वहाँ पे 0 1 में से कोई एक ही यूज़ होगा, तो 5th पोजीशन पे 1 यूज़ हो रहा है और 2nd पोजीशन पे 0 यूज़ हो रहा है, तो उन दोनों की पोजीशंस को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, ये अलाउड है, ये सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेशन हुआ। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि इसमें क्या कहने का मतलब है। जैसा कि दे रखा है आपको, अगर मैं कॉलम वाइज देखूं तो पहला 0 1 1 0, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वाले 1 को इस वाले 0 को इंटरचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 1 0 1 0, तो इस थर्ड वाले कॉलम के ऊपर ही मैं जो सबसे ऊपर जो 1 है वो सबसे नीचे ले जाऊँ, तो और जो सबसे नीचे जो 0 है उसको सबसे ऊपर ले जाऊँ, तो उल्टे में लिख दूँ 0 इस डायरेक्शन में 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये अलाउड है। ये ऑपरेशन नंबर B कि इस ऑपरेशन का यूज़ मैं कर सकता हूँ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिटरमाइन द सेकेंड कोड, सेकेंड क्यू एरे कोड विच इज C डैश। तो B में ये लिखा हुआ है परम्यूटेशन ऑफ द सिंबल, सिंबल्स का परम्यूटेशन हो सकता है अपीयरिंग इन ए फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन के साथ। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ द कोड इज डिस्प्लेड एज एन M क्रॉस N where capital M is the number of code words and N is the length of the code। जैसा कि हमने मैट्रिसेस पढ़ी थी, मैट्रिसेस के अंदर आपको कुछ मैट्रिसेस की याद नहीं दिला रहा है ये कोड, कोई मैट्रिसेस की याद नहीं दिला रहा है। यहाँ पर मैट्रिसेस में हम क्या करते थे कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पर रोज हैं, 1 2 3 4, तो इसे लिख दिया 4। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो कॉलम्स हम बात करें तो 1 2 3 4 5, तो क्रॉस 5, तो इसे ऐसा 4 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स नहीं ले सकते थे हम, जहाँ पे अगर हमने 1 2 3 4, तो 4 क्या है, 4 है नंबर ऑफ कोड वर्ड, जिसे M से लिखते थे। और यहाँ पे कॉलम्स क्या है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं जो क्या है नंबर ऑफ सिंबल्स यूज इन ए कोड वर्ड, एंड वी कैन से लेंथ ऑफ द कोड वर्ड, क्योंकि ये 5 क्या है, लेंथ ऑफ द कोड वर्ड, और ये किसकी वैल्यू है, N की वैल्यू। तो M कैपिटल M क्रॉस N की फॉर्म में हम किसी भी कोड को लिख सकते हैं। ऐसा लिखा है यहाँ पर कि कैपिटल M क्रॉस N की फॉर्म में हम किसी भी कोड को लिख सकते हैं। इफ द कोड इज डिस्प्लेड एज एन कैपिटल M क्रॉस N मैट्रिक्स whose rows are the code words and then are operation of type A corresponds to a permutation or a rearrangement of the columns of the matrix, while an operation of the type B corresponds to a relabeling of the symbols appearing in the given column।
तो किसी भी कोड को कैपिटल M क्रॉस N की टर्म्स में लिख सकते हैं हम, जहाँ पे टाइप ऑपरेशन ए का मतलब ये है कि इंटरचेंजिंग या परमुटेशन या रीअरेंजमेंट ऑफ द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड रोज ऑफ द मैट्रिक्स। इस तरीके से टाइप बी के अंदर का है कि ये एक ऐसा इस तरीके का ऑपरेशन हुआ वेयर रीलेबलिंग ऑफ द सिंबल्स इन द कॉलम और रोज ऑफ द मैट्रिक्स क्लियरली। तो ऐसा करने से ऑपरेशन ए बी दोनों यूज करने से द डिस्टेंस बिटवीन कोडवर्ड्स आर अनचेंज्ड, जहाँ पे डिस्टेंस जो है कोडवर्ड की वो अनचेंज रहेगी। डिस्टेंस क्या है डी, तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो अनचेंज रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। सच ऑपरेशंस एंड सो इक्विवेलेंट कोड्स हैव द सेम पैरामीटर्स, तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस कोड में पैरामीटर्स एन एम डी वो सेम रहने वाले हैं। Indeed, under the assumption of Q-array symmetric channel, performance of the equivalent codes will be identical in terms of probabilities of error। तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एरर्स अगर वहाँ पे इंक्लूडेड हैं, तो किसी एक कोड के अंदर इतने नंबर ऑफ एरर्स हुए, मान लो 2 नंबर ऑफ एरर्स हैं, तो जो परमुटेशन के बाद जो इक्विवेलेंस कोड निकालेंगे हम, तो उसमें भी वही नंबर ऑफ एरर्स सेम रहने वाले हैं। एरर्स इज ऑल्सो अनचेंज्ड इन द परमुटेशन एंड इक्विवेलेंस ऑफ कोड्स। तो हमें एग्जांपल दे रखा है सी और सी डैश, दो हमें कोड दे रखे हैं सी और सी डैश, तो हम इस वाले का यूज़ करके इस वाले कोड को हासिल करेंगे। आपके लिए होमवर्क क्या होगा कि आप इस वाले में ऑपरेशंस लगाएंगे और ये वाला कोड हासिल करेंगे। हम आपको इस वीडियो में इस वाले कोड से इस वाले कोड में बदलने की प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। आप ट्राई क्या करेंगे, इस कोड को इसमें बदलने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, वो क्या है कि एंड में जो आपको दिखाई दे रहा है 0 1 1 0 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर अपने करेक्ट कर लीजिए जब आप कॉपी में नोट डाउन करें तब। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या करेंगे हम, अप्लाई परम्यूटेशन ऑन द एंट्रीज ऑफ थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले हम इस वाले कोड को एज इट इज़ लिख लेंगे अपने क्वेश्चन में कि गिवन दे रखा है कोड सी, ठीक है, कोई कोड सी गिवन दे रखा है और इस कोड सी पर हम कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और सी डैश हासिल कर लेंगे। तो इस वाले कोड के अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं कुछ परमुटेशन। अप्लाई परमुटेशन ऑन द एंट्रीज ऑफ थर्ड कॉलम, जो थर्ड कॉलम आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, उस थर्ड कॉलम में हम परमुटेशन अप्लाई करेंगे। और थर्ड कॉलम कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो तीसरी कॉलम हो गई ये वाली, ठीक है। इसमें हम परमुटेशन यूज़ करेंगे जो है 1 0 1 0, यही है 1 0 1 0। तो इसको परमुटेशन में अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा 1 0 1 0, ऊपर से 1 0 1 0 वह है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे पहुंच जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 0 1 0 1, तो वही लिख दिया हमने 0 1 0 1। तो ये परमुटेशन अप्लाई हो गई ऑन द थर्ड कॉलम इन द कोड सी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, अब हम आगे करेंगे क्या, यहाँ लिखा हुआ है C2 और C3। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है C2 और C3, तो इसका मतलब इंटरचेंज कॉलम सेकंड एंड कॉलम 4। जो कॉलम सेकंड आपको दिखाई दे रहा है वो कॉलम 4 है, दोनों को इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पर इंटरचेंज करना है इस वाले में, इस वाले को इस वाले से इंटरचेंज कर देना है। तो ये लिखा हुआ 0 1 0 1, कहाँ पे कौन से नंबर पर है, ये चौथे नंबर पे है। 0 1 0 1 1 0, तो ये हो जाएगा सेकंड वाले नंबर पे। तो ये 0 1 1 0 ये लिख दिया हमने। इस तरीके से 0 0 1 1 ये सेकंड वाले पे था, तो हमने लिख दिया फोर्थ वाले पे 0 0 1 1। बाकी सारी चीज़ें फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ ये जो कॉलम है वो सेम एज इट इज़ उतार वही, हम सेकंड वाले कॉलम को फोर्थ वाले कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, सेकंड वाले को फोर्थ वाले से इंटरचेंज करने के बाद अब हम सेकंड वाले को थर्ड वाले से करेंगे। सेकंड वाले को थर्ड वाले से करेंगे मतलब सेकंड कॉलम जो था वो था 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। इसको इंटरचेंज करेंगे हम थर्ड वाले से। थर्ड वाला कौन सा है इसके अंदर, 0 1 0 1, तो इस वाले से इंटरचेंज कर देंगे। थर्ड वाला ये 0 1 0 1 सेकंड वाले पे लिख दिया, और सेकंड वाला जो है वो 0 1 1 0 वो थर्ड वाले पे लिख दिया, तो इंटरचेंज हो गया। तो ये हो गई दूसरी बात। अब उसके इतने ऑपरेशंस इनफ हैं फॉर फाइंडिंग एंड डिटरमाइनिंग द सेकेंड टाइप ऑफ कोड विच इज़ सी डैश। और वो क्या था, सबसे पहले ऊपर 5 टाइम्स 0 जो सी डैश है वो फाइंड कर लिया है, ये वाला ऊपर 5 टाइम्स 0, फिर 0 1 1 0 1, तो ये हो गया 0 1 1 0 1। तो ये ऑपरेशंस के थ्रू हमने
जो सी डैश है वो फाइंड कर लिया, सी डैश, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन या इक्विवेलेंस कोड कह सकते हैं सी और सी डैश को, जहाँ पे बाय यूजिंग सम ऑपरेशंस ऑफ परम्यूटेशन वी फाइंड सी टू सी डैश। तो आपका होमवर्क होगा सी डैश से सी को फाइंड करो, सी डैश से सी को फाइंड करो। कैसे होगा, बिल्कुल रिवर्स में करना है। सबसे पहले हम C3 को C4 से हम इंटरचेंज कर देंगे, फिर C4 को C2 से इंटरचेंज कर देंगे, और फिर उसके बाद हम जो थर्ड पर कॉलम पर परम्यूटेशन लगाई थी उसको थर्ड कॉलम पर परम्यूटेशन लगा देंगे। C डैश को लेके चलेंगे अब की बार, ठीक है। C डैश को लेके चलेंगे और C हासिल कर लेंगे, हम बोलेंगे इक्विवेलेंस कोड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।